दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद त्यागी का कहना है, केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया, बुराड़ी विधानसभा में पेयजल स्वच्छता की कमी के कारण आम जनता परेशान है। सफाई के नाम पर सिर्फ जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। सड़कों पर कूड़े के ढेर पड़े हैं। उन्होंने कहा, झरोदा माजरा स्थित हरदेव नगर कॉलोनी में फ्लूड की जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी दोषी हो, अधिकारी हो या प्रॉपर्टी डीलर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना था, स्वर्गीय शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो दिल्ली का विकास हुआ है वह स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा। आप बुराड़ी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे, तो बुराड़ी विधानसभा में इस समय गंदगी की, सफाई की, पेयजल को लेकर जो बहुत सारी समस्याएं हैं इस समय आप देख रहे हैं, तो इस संबंध में आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो हमारी सरकार है, दिल्ली में दो सरकारें काम कर रही हैं। एक दिल्ली सरकार है और एक है केंद्र सरकार, जिसके प्रतिनिधि के रूप में मेनली कॉरपोरेशन काम कर रही है, एलजी साहब काम करवा रहे हैं। तो मुख्य जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की। तो दिल्ली सरकार आपको मालूम होगा कैसे आई है। ये राजनीतिक व्यक्ति थे, अचानक इन्होंने एक शातिरपना, चालाकी दिखाई, एक संगठन बनाया, माहौल बनाया और लोकपाल का अन्ना हजारे जी को लाए और ये सत्ता में आ गए। तो ये तो आप भी जानते हैं कि किसी इंजीनियर से आप डॉक्टर काम तो लेंगे नहीं, या किसी डॉक्टर से आर्किटेक्ट का काम तो लेंगे नहीं आप। तो वही हो रहा है, इन्हें कुछ मालूम है नहीं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सुनना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं, अपना है नहीं। इसी में क्या है बुराड़ी विधानसभा में, कि बुराड़ी विधानसभा में सर गंदगी के इतना ढेर लगा है। आज तक कभी भी ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि ये जो कूड़ा होता है इकट्ठा कहाँ डालें इसे, जबकि हमारे बिल्कुल पास में भलसवा है, वहाँ सारा कूड़ा आता है, तो वहीं क्यों नहीं डाल दें, 3 किलोमीटर की रेंज में है। दूसरी बात, समस्याएं बुराड़ी में, नालियों की सफाई नहीं होती। कारण क्या होता है, जो कॉरपोरेटर होते हैं वो बहुत, मतलब आपको मैं बताऊं 50% भी जो सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा अपने उनसे ले लेते हैं, वो अपने घर में बैठते हैं, दूसरे काम करते हैं। इस सफाई का मुद्दा हुआ। लेकिन बुराड़ी में जो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है वो है बुराड़ी में ट्रैफिक जाम की। ट्रैफिक जाम की समस्या का कारण क्या है, मैंने अपने चुनाव में बोला था, उससे पहले बोला था, और हमने एक जाम निवारण समिति बनाई थी, बुराड़ी रोड जाम निवारण समिति। उसमें क्या हमने मुद्दे रखे थे अपने, और हमने अपने चुनाव में मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था ये, कि जाम की बड़ी समस्या है, इसके हल करने के तरीके बताए थे हमने। पहले हमने 2013 में बुराड़ी जो ये बाईपास रोड, उसकी पहले रोड जो बनी है, इस पर हमने काम शुरू कराया था माननीय शीला दीक्षित जी से 2013 में वर्क ऑर्डर कराया था। इसमें क्या होता, फ्लाईओवर बनना था भलसवा से और झड़ोदा की तरफ। वो फ्लाईओवर को केजरीवाल जी ने आके ख़त्म कर दिया, कह दिया मैंने 43 करोड़ 35 करोड़ रुपये बचा दिए। आज उससे वैसे देखा होगा आपने, एक डेढ़ घंटा 2 घंटे जाम रहता है बुराड़ी थाने तक, वो सब केजरीवाल। अब अगर फ्लाईओवर बनेगा तो उसमें 4-5 गुना कीमत रहेगी। बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए उस पर, जहाँ मेट्रो चल रही है वहाँ पर, मेट्रो का चल रहा है वहाँ पर। तो ये एक बड़ी समस्या का जाम कारण है। दूसरा समस्या का जाम कारण है कि जो बुराड़ी का बांध है, पुस्ता रोड बोलते हैं, इस पर मैंने कहा था ये कम से कम 99 फुट का है, 100 फुट का है कागजों में एट प्रेजेंट। और नई जो मास्टर प्लान है P2 जोन में, इसका है ये 330 फुट का, 100 मीटर का। तो हमने कहा था कि अभी 100 फुट में से 15 फुट इधर छोड़ दो, 15 फुट इधर छोड़ दो, जो मकान बने हैं उनके लिए, और 70 फुट में बनाओ इसको। 70 फुट में 30 फुट बन जाएगा, 5 फुट की वर्ग छोड़ दो, बीच में पट्टी छोड़ दो, जो कुछ। लेकिन अभी पता लगा, हमने एप्लीकेशन भी लगवाई थी आज से 3 साल पहले इसकी फ्लड डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा जी, वो विधायक संजीव झा जी ने इसको बना रखा 40 फुट का। मतलब ये 40 फुट का क्या फ़ायदा होगा, फिर किसको फिर करना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब आप एक काम को टुकड़ों में करते हैं तो लोगों को कमीशन बनते हैं, MLA के, काउंसलर के, अफसरों के, ठेकेदारों का कमीशन ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा जो टैक्सकर्ताओं का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, पब्लिक का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है उसमें। तो इसीलिए ये इनको उसमें एक बार में नहीं करते काम। ऐसी केजरीवाल जी ने ये उन्हें पता लूप ये बनानी छोड़ी है, जो मैंने बचाया पैसा ये लगाना पड़ेगा, दोबारा मेरे ज़्यादा पैसे बनेंगे, मेरा कमीशन ज़्यादा बनेगा। तो इस चक्कर में उन्होंने ये नहीं बनाया। तो अब वो आपने देखा पुस्ता रोड जो है 40 फुट का 38 फुट का बन रहा है एट प्रेजेंट। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये बन जाता तो इस मेन रोड का लोड उस पर डाइवर्ट हो जाता। दूसरा क्या है सर,
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो संज्ञान में ले, जो टीआई हैं क्षेत्र के ट्रैफिक वाले, और एमएलए भी ध्यान दें और पीडब्ल्यूडी भी ध्यान दें इसका। मेन रोड पे एक पीली लाइन लगा दीजिए आप, जो रोड पे पार्किंग तो होगी, दुकान है, बैंक है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है बैंक उसमें, तो उसमें पीली लाइन के अंदर पार्किंग हो, जो बाहर के उसे ट्रैफिक उठा के ले जाए उनको, वाहनों को, उनको चलान करें। अभी क्या करते हैं, जहाँ से मर्जी ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं और चलान कर देते हैं, जो पैसे देता मंथली उनको उस पर नहीं ले जाते। ये एक बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या मैंने जाम की निवारण के लिए बताई थी कि हमारी एक नहर है पीछे 60 फुट रोड पर, देखेंगे वो मुकनपुर से चलती है बाईपास से और वो इब्राहिमपुर तक जाती है। तो 72 फुट की रोड है, 16 फुट का अंदर उसमें पानी चलता है और 27 फुट की दोनों तरफ पटरी की जगह है। तो एक लाइन तो उसमें चालू हो गई है पटरी की, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो नहीं है। अगर वो रोड बन जाए, उसमें बन जाए, तो आधा ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। इससे अगला क्या है, 60 फुटा रोड था, हमने इस पर बनवाया था, ऐसे कह के टूटा फूटा पड़ा था, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाता है, उससे कुछ समाधान हुआ हमारा। लेकिन इसके लिए क्या हो, कि विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए बुराड़ी विधानसभा। हॉस्पिटल के नाम पे क्या है, कोविड उसमें जनरल हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। हम लोगों ने, मेरे पिताजी यहाँ गाँव के प्रधान थे, लगा 16-17 साल रहे, उन्होंने चकबंदी के समय में ज़मीन छुड़वाई है। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी करा, इतनी ज़मीन क्या जरूरत है, लेकिन हुआ। फिर इसके बाद हॉस्पिटल नहीं बन रहा था, इस पर खेल चल रहा था। हम लोगों ने मिलकर, सामाजिक लोगों ने बुराड़ी अस्पताल निर्माण संघर्ष समिति बनाई, उन लोगों ने हमें इसका अध्यक्ष चुना और हमने इसके धरने प्रदर्शन दिए, इनका कार्रवाई आगे बढ़ाई और प्रधानमंत्री तक से इसका डीओ लेटर लिखवाया। सर, केजरीवाल सरकार हर वार्ड में शराब की ठेके खोलने जा रही है, इससे क्या समाज की मानसिक विकृति उत्पन्न होगी, इस संबंध में आपका क्या कहना? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका कहना है कि जो मैच्योरिटी है आदमी के अंदर, वो 25 साल के बाद आती है। मानसिक मैच्योरिटी, जो मेंटल मैच्योरिटी, शारीरिक मैच्योरिटी वो 16, 17, 18 साल की उसमें आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोगों का सुझाव ये है कि शादी की उम्र भी 25 साल होनी चाहिए, क्योंकि शादी तभी होनी चाहिए जब आदमी समझने लगे अपने। शराब जो चीज़ है, वोट का जो चुनने का अधिकार है एमएलए का, एमपी का, वो 25 साल की उम्र है। यानी 25 साल किस लगेगी, उस समय समझने लगता चीज़ों को, सिस्टम को। शराब के बारे में अच्छा बुरा क्या नहीं समझेगा। अब 25 साल से उन्हें 21 साल कर दी, इसका मतलब ये इस दिल्ली के दुश्मन पैदा हुए हैं, इसको बर्बाद करना चाहते हैं। यंग उम्र है, लोगों को शौक होता है, पता नहीं होता है, और इसको दलदल में धकेलना बोलते हैं। जो आदमी इससे, उनका नहीं, दिल्ली का जनता का नहीं, उस परिवार का नहीं, पूरे देश का नुकसान होता है। देश की सबसे बड़ी पूंजी, राज्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। सर, झड़ौदा माजरा में हरदेव नगर कॉलोनी के अंदर जो फ्लड की ज़मीन है, तो फ्लड विभाग ने अपने बोर्ड भी लगा दिए हैं, उस फ्लड की ज़मीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ है, मकान बन गए हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ऐसा बुराड़ी जो विधानसभा है, इसमें सबसे बड़ा गांव बुराड़ी गांव, इसकी 52,000 बीघे का रकबा है। किसी भी गांव की सबसे ज़्यादा जो रकबा होता है 52,000 बीघे होता है। दिल्ली में 3 ही गाँव है ऐसे। तो उसमें क्या है, ग्राम सभा की ज़मीन बहुत थी। ऐसे ही जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो नेता हैं, एमएलए हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, इनके सामंजस्य बैठा, प्रशासन का सामंजस्य बैठा और उसको भी भेज देते हैं। तो ऐसे ही अगर फ्लड की, अब हमारे यहाँ ज़मीन बची नहीं है सार्वजनिक कार्यों के लिए, स्कूल के लिए ज़मीनें बची। बुराड़ी में कम से कम 6-7 स्कूलों की आवश्यकता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की, टेक्निकल कॉलेज की आवश्यकता है, लड़कियों के कॉलेज की आवश्यकता है, और बहुत ही चीज़ें हैं। हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं है पूरे क्षेत्र में कहीं भी, उनकी बड़ी आवश्यकता है। तो डिस्पेंसरी के लिए आवश्यकता है। तो ऐसी ज़मीन जो बची हुई है थोड़ी बहुत, कहीं फ्लड की ज़मीन जो वो है, उसमें कोई सार्वजनिक जगह काम आती है। अब वो ना करके ये जो मिली भगत से जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जो डीलर हैं, क्षेत्रीय जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो उसको करके इसको बेच देते हैं। और ये बुराड़ी बड़े जोरों शोर से धंधा चल रहा है। मैं आपके संज्ञान में एक बोला हूँ, 74/4 की ज़मीन होती है जो भूमिहीनों को, गरीबों को दी जाती है 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर। उसका एक आदेश पास है, कानून में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा उसको कि उस ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता। अगर वो ज़मीन को बेचोगे या एग्रीकल्चर यूज से कुछ और को यूज करोगे, तो वापस वो ग्राम सभा में चली जाएगी और सार्वजनिक प्रयोग के लिए होगी। ऐसी ही फ्लड की ज़मीन है, तो इसके लिए बहुत गलत है ये। और इनसे जनप्रतिनिधि से, प्रशासन से, इनसे सवाल होने चाहिए कि आगे ज़मीन कहाँ आएगी। बुराड़ी में जो जनसंख्या घनत्व है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घनत्व है। यहाँ वैसे ही चलने को जगह नहीं मिलती, कोई भी सुविधा के लिए जगह नहीं है। और ऐसी ज़मीन जो सार्वजनिक अभी थोड़ी बहुत बची हुई है नाम मात्र की, उसे भी आज बेच देंगे, एनक्रोच करा देंगे।
या तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये इनसे सवाल होने चाहिए, हमारे विधायक साहब से सवाल होना चाहिए, हमारे कौंसलर साहब से सवाल होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से चाहिए, वहाँ की RW से भी होना चाहिए, हरदेव नगर की जो जड़ोदा की RW है, और इस पर कब्जा जल्दी साफ होना चाहिए। और प्रशासन को होना चाहिए, SDM साहब को नहीं होना चाहिए, SHO साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए इसका, और फ्लड डिपार्टमेंट के जो एक्शन साहब है, जो उनके डायरेक्ट संज्ञान होते हैं, यही साहब, उन पर भी होना चाहिए। अगर आप अपने माध्यम से उन पर दबाव बनाएंगे तो ये ज़मीन खाली हो जाएगी और सार्वजनिक प्रयोग के लिए उपयोग की जा सकती है। आने वाले निगम चुनाव में सर आपकी पार्टी क्या तैयारी है? हमारी पार्टी की तैयारी ये है कि हम दिल्ली में न कॉरपोरेशन में हैं आज की तारीख में, न हम सरकार में हैं। 15 साल हमने दिल्ली सरकार में काम किया है और दिल्ली का जो विकास शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है वो अकल्पनीय है, असोचनीय है। उसकी तो ये मरम्मत भी नहीं करा पाते उन कामों की, उसकी विकास की। कॉरपोरेशन में हमारा ये है कि लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है केंद्र सरकार से भी, महंगाई से, और देश को बेचने के देखिए संस्थान बेचे जा रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे सब गलत है। कॉरपोरेटर जो हैं घूस खा रहे हैं मकान बनाने में, अपने उसमें लगे हुए हैं सारे। MLA साहब को पता नहीं है, कोई सरकार को मतलब नहीं है, जानते नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए हैं, नोट कमाने में लगे हुए हैं सारे लोग। तो इसमें मैं ये हमारी तैयारी है कि जनता चाह रही है कि कांग्रेस आए, तो कांग्रेस का स्वर्णिम काल था, जनता देख चुकी है कॉरपोरेशन में भी, दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में भी, और हमारी तैयारी पूरी है। यहाँ से हमें उम्मीद है कि 6 के 6 कॉरपोरेटर हमारे पार्टी के जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी के। हम अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कुछ कमियां रहीं, कुछ गलत लोग थे जो पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को बर्बाद किया उन्होंने क्षेत्र के में से, और अब वो कांग्रेस छोड़ के चले गए दूसरी पार्टियों में, जब उन्होंने कहा कि जो दलाल किस्म के लोग थे। तो कांग्रेस इसी वजह से कांग्रेस आई थी कि गलत लोग आ गए थे, अब वो छोड़ के BJP में और अन्य पार्टी में, आम आदमी पार्टी में चले गए। थैंक यू।